रेमेडीज काम करती हैं? रेमेडीज काम करती है, 100% करती है, बट बहुत ही अब जैसे आपने यहाँ खर्चा नहीं करो, हमारे दिमाग में कॉन्सेप्ट है ये पहन लो, ये लगवा लो, ये पूजा करवा लो, इससे ठीक हो जाता है। या घर में ये तुड़वा लो, वास्तु वाले तुड़वा देते हैं, एस्ट्रोलॉजर वाले पूजा पाठ करवा देते हैं, यही कहानी चलती रहती है। आप कह रहे हो खर्चा करवाओगे नहीं, तो फिर कैसी रेमेडी आप देते होगे? किस प्रकार की, अगर एवरेज बताओ? मैं इसको बहुत ही ऐसे बोलता हूँ, ये बहुत ही एक अनफॉर्चुनेट चीज़ जो मैं आजकल यूट्यूब पे इधर उधर देखता रहता हूँ। लोग रेमेडीज पता कैसी बताते हैं, आप ये मंत्र का उच्चारण कीजिए 1 महीना, आप ये चीज़ इतनी बार लिख लीजिए और आपको 50 करोड़ 100 करोड़ पे आ जाएंगे। शुभांकर, आप मेरे को बताना, क्या महीने में 100 करोड़ 500 करोड़ आ सकता है किसी के पास? आप बताइए, आ सकता है कोई मंत्र उच्चारण करने से, हवन कराने से, अंगूठी पहनने से? मैं आपसे पूछ रहा हूँ, इज इट पॉसिबल? ये तो पॉसिबल नहीं है। पॉसिबल नहीं है, राइट? अगर इस तरह की रेमेडीज आपको समझाई जाती हैं, प्रोपेगेट की जाती हैं कि भैया आप ये कर लीजिए, ऐसा कर लीजिए, ऐसा हो जाएगा, आई थिंक दैट इज ए मिसलीडिंग। वो नहीं हो सकता है। मैं सिंपल रेमेडीज की बात कर रहा हूँ। सिंपल रेमेडीज, सपोज मैं अपने क्लाइंट को बोलता हूँ सूर्य को भगवान को जल दीजिए, पैसे तो लग नहीं रहे, समय तो लग नहीं रहा, या आप इस चीज़ का आप डोनेशन दे दीजिए, पैसे लग नहीं रहे, समय नहीं लग, तो मैं इस तरह की रेमेडीज आपको। बट सूर्य को जल देने से क्या होगा? सूर्य को जल देने से क्या होगा, हम आपकी डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से ये आइडेंटिफाई करते हैं कि आपको कौन से प्लैनेट को अपीज करने की जरूरत है। तो वो कई तरीके से हो सकता है। आप सूर्य का हवन करवा लो, सूर्य के मंत्र उच्चारण करा लो, सूर्य को भगवान को जल दे दो। बट जैसे आपने कहा कि न्यूमरोलॉजी जो है वेस्टर्न वर्ड से है, अब पूजा पाठ तो हम लोग करते हैं। मैंने बोला 3 तरह की न्यूमरोलॉजी मैं सिखाता हूँ, वेस्टर्न भी सिखाता हूँ, वैदिक भी सिखाता हूँ और चाइनीज भी सिखाता हूँ। ये जो सूर्य भगवान को जल देने वाली बात है, ये इंडिया की, ये वैदिक से आती है हमारी। तो वहां पर ये शास्त्रों में लिखा हुआ है कि आप सूर्य भगवान को जल दे सकते हैं। हाँ, क्योंकि वो हमारे लिए भगवान है, उनके लिए एनर्जी सोर्स है। बिल्कुल, गंगा जी हमारे लिए माता है, उनके लिए नदी है, तो कोई बात नहीं। तो सिंपल रेमेडीज इस तरह की मैं बताता हूँ, जहाँ पैसे भी नहीं खर्च होते हैं। ठीक है, अब आपको थोड़ा सा डिटेल में चलते हैं। बर्थ चार्ट कैसे बनाते हैं, क्योंकि असली खेल तो यही है। क्या कोई कॉमन आदमी बर्थ चार्ट बना के अपना समझ सकता है सब कुछ? जब भी मेरा कोई पॉडकास्ट होता है तो मैं एक सवाल हमेशा ऐसे बोलता हूँ कि 5 मिनट में आपको सिखा दूंगा, आप अपना बर्थ चार्ट कैसे बनाएंगे, अभी सिखा दूंगा। घर में आप न्यूमरोलॉजिस्ट बन गए? नहीं, ये नहीं बोलूंगा न्यूमरोलॉजिस्ट, मैंने ये नहीं बोला न्यूमरोलॉजिस्ट बन गए, मैंने बोला बर्थ चार्ट बनाना सिखा। बर्थ चार्ट से क्या फायदा होगा? बर्थ चार्ट से ये फायदा होगा, जब मैं आपको आज बर्थ चार्ट बनाना सिखाऊंगा, फिर आप मेरे पास जो भी क्वेश्चंस पूछेंगे, हेल्थ का पूछेंगे, रिलेशनशिप का पूछेंगे, वेल्थ का पूछेंगे, सब्जेक्ट का पूछेंगे, आप अपना बर्थ चार्ट सामने रख लीजिएगा। जो मैं चीजें आपको बताऊंगा आप उसके साथ को रिलेट कर लीजिएगा। ठीक है, राइट? तो मैं हमेशा कहता हूं मानो मत, जानो समझो। जानो। तो मैं हमेशा बोलता हूं मेरी हर चीज को शुभांकर शंका से देखना। मैं तो मेरा तो शंका से देखना, इस कुर्सी पे बैठने का अर्थ है कि शंका मैं करो। आपके ऑडियंस को भी बोलता हूं पूरी शंका से देखना, क्योंकि जानने की यात्रा मानने से ही शुरू होती है, बट मानने पर रुक नहीं जाना है। जो लोग मानने पर रुक जाते हैं उनकी जानने की यात्रा कभी नहीं होती। तो मैं आपको आज सारी चीजें बताऊंगा, आप अपना बर्थ चार्ट सामने रखिएगा, जो जो बताऊंगा आप देखते चले जाइएगा। अगर वो सही बैठे तो जानना, नहीं होगा तो मानना। बट ये भी एक बड़ी विश्वास वाली बात है, क्योंकि हमने कुछ दिन पहले के एस्ट्रोलॉजर का शो किया था, उन्होंने कई बातें बताई थी, अब वो मेरे जहन में चल रही हैं। कुछ बातें आप बताएंगे, अगर दोनों सिमिलर हुई तो एक, नहीं हुई तो एक पर डाउट जाएगा। तो ये तो आपका प्रेरोगेटिव है ना, ये आपको डिसाइड करना है। हाँ, ये तो सेम हो गया ना, आप 4 डॉक्टर के पास एक ही बीमारी को लेके जाओगे, 4 अलग बातें बोलेंगे, तो ये तो आपको डिसाइड करना है कि आपकी कन्विक्शन कहां पर जा रही है। ठीक बात है, बिल्कुल सही बात है, मैं कन्विक्शन हूं। बस तो वो बर्थ चार्ट के लिए कुछ रखा आपने, मंगाया? अभी मंगाते हम अपना